मेरे हस्बैंड पेंटर हैं, मोहसिन शेख नाम है उनका, आर्टिस्ट हैं। तो हम अपने एग्जीबिशन के सिलसिले में दिल्ली जाते रहते थे। तो वहाँ हम लोग दिल्ली भाई के यहाँ रहते थे, तो वहाँ मोदी जी भी होते थे वहाँ पर। तो जब हम पेंटिंग लेके जाते थे और उनको दिखाते थे तो बहुत उनको पसंद आती थी। और हमारा एग्जीबिशन का हम थोड़े दिनों में होता ही रहता था, तो उनसे काफ़ी मिलना होता था। लेकिन जब मोदी जी पहली बार हमें मिले तो उन्होंने मुझे ये कहा कि कैसी है बहन, ऐसे कि पूछा उन्होंने, कैसी है बहन जब कहा ना, उसमें इतना और ऐसे करा, उनकी आदत है ऐसे थप्पा मारने की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि ठीक हूँ भैया। तो बोले क्या करते हो? फिर इनके बारे में सब बताया कि आर्टिस्ट हैं, हम लोग एग्जीबिशन के लिए आए हैं। तो जब मैंने उनको पहली राखी बांधी तो मैंने उनसे ये कहा कि भैया मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप गुजरात के सीएम बने। तो हंसी जोर से, बोले अरे मेरा तो ये संघ का काम ही अच्छा है, कहाँ तो मुझे बदुआ देते हो, ऐसा बोला उन्होंने। बोले मेरा यही काम अच्छा है। तो मैं तब से मुझे बहुत मतलब ऐसा हो गया था। और काफी मिलना होता था पेंटिंग के सिलसिले में, सब पेंटिंग के बारे में पूछते थे, बातें करते थे। जब तक वो दिल्ली में हम होते थे और रक्षाबंधन हो तो हम वहां जाके बांधते थे। फिर इत्तेफाक ऐसा कि इलेक्शन हुए, गुजरात के सीएम बने। जब सीएम बने तो मैं पहली बार उनको जब राखी बांधने के लिए गई सीएम बनने के बाद, तो बोले तेरी दुआ कबूल हो गई। ये तब का फोटो है, ये जो है ये वाला है ना, तब का फोटो है ये। तो मैंने कहने लगे कि अब क्या दुआ मांगोगी? मैंने कहा मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आप हिंदुस्तान के पीएम बने। बोले क्या बात करती है? मैंने कहा जी। तो फिर मैं दुआ करती रहती थी। और मुझे मतलब बहुत मेरा कोई बहन भाई नहीं था और इतने प्यार से वो मेरे साथ बात करते थे, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता था। देखिए पीएम भी बने। उसके बाद पीएम बनने के बाद उन्होंने मुझे जब बुलाया तो बोले ये दुआ कबूल हो गई, ये भी अब क्या दुआ करेगी? मैंने कहा मैं दुआ करूंगी कि अब पूरे वर्ल्ड पे राज करें। तो वो भी हो गया। हर जगह हर कोने में हिंदुस्तान का तो नाम हुआ ही है। तो उनके हार्ड वर्क से हुआ है, उनकी मेहनत से हुआ है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। पर दुआएं हैं मेरी उनके साथ में। तो इस तरीके से मैं उनको दुआएं देती रही। और मैं अभी भी उनके लिए दुआ करती हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत कैसे भी हालात हों उससे पार हो जाते हैं। अभी भी जब भी उनके ऊपर कोई भी ऐसी तकलीफ पड़ती है उसमें से बाहर निकल आते हैं। तो मैं दुआ करती हूँ कि वो सब परेशानियां उनकी दूर हों और वो फिर से पीएम बने। बताइए, आप तो वैसे मतलब आपका बॉन्ड और पढ़ाई भी आपने पाकिस्तान में की, तो कैसे मतलब ये राखी के बारे में क्या आपने अभी बताया है? हाँ जी, ये बहुत ही मजेदार किस्सा है। इनका बता दूं जो मैंने इनको बांधी थी पहले? नहीं तो राखी के बारे में मतलब हाँ, आप क्या जानते तो हैं? मुझे मैं जब मेरी पढ़ाई कराची में हुई और मैंने उर्दू लिटरेचर में एमए किया और मेरी शादी भी तय थी वहां पर। लेकिन मेरे जो मासा और मामू वगैरह थे, कालू थे, उन्होंने सबने कहा कि तुम लोग बहुत टाइम वहां रह लिए, अब तुम यहाँ रहो। उन लोगों ने काफी जिद की, मम्मी को मनाया और फिर यहाँ हम लोग रुक गए। और जब मैं बाजार जाती थी तब मैं ये देखती थी 10-15 दिन पहले से रक्षाबंधन का सब वो जो होता है, राखी बिकने लगती है सब जगह। तो कालूपुर में जब वहां मेरे मामू रहते थे तो वहां मैं बाहर निकलती थी तो मैं सब जगह राखी देखती थी। तो मुझे एकदम ऐसा होता था, मैंने पूछा ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि ये बहन जो है भाई को राखी बांधती है। तो फिर मैंने बहुत सारी राखी खरीदी और सबको बांधना शुरू किया और इस तरीके से हमारी राखी की शुरुआत हुई। ये मुझे बहुत ही पसंद था, इसलिए मैंने तब से। एक बात बताइए, आपको प्रधानमंत्री को आपने एक कार्यकर के तौर पर देखा है, जी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है, जी। प्रधानमंत्री के तौर पर भाई बहन के बीच कैसा मतलब जब मिलते हैं तो क्या? देखिए वो उनके पास पहली बात तो पहले टाइम होता था कि बातें करते थे, कुछ भी अपने सब मोहसिन के बारे में, मेरे बेटे के बारे में सब बातें करते थे। जब वो कार्यकर्ता थे तब ज्यादा बात होती थी। फिर पीएम सीएम बने, तब गुजरात के सीएम बने, तब हम रक्षाबंधन पर जाते थे। 15 अगस्त को सब जो पीएम से मिलते हैं वो जाते थे। 26 जनवरी को जाते थे, तब मुलाकात होती थी। या कभी कहीं फंक्शन होता था वहां पर मुलाकात हो जाती थी। तो बातचीत तो उनका जो तरीका है उसी तरीके से पूछते थे, कैसी है बहन, क्या कर रही हो, क्या बना रहे हो, ये सब बातें होती थी उनसे, काफी बात। मतलब ये कह सकते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री बने हो सीएम, मगर भाई तो भाई भाई तो भाई रहते हैं, बिल्कुल भाई तो भाई रहते हैं। ना उनके लिए ना मेरे लिए। मेरे दिल में कभी भी ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि मुझे भाई की और मेरे फादर जब मैं 1 साल की थी तब से नहीं थे। तो अगर मुझे कोई बेटी कहता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। यहाँ के आपको अगर याद हो तो डॉक्टर स्वरूप सिंह गवर्नर थे एक टाइम में, 94-95 में ऐसे कई गवर्नर थे। तो जब मैं पहली बार हम लोग उनसे मिलने के लिए गए थे और उन्होंने मुझे तब जिस दिन मिले थे उस दिन कहा आज से तुम मेरी बेटी हो।
क्योंकि वो उर्दू के बहुत जानकार थे और बहुत शेर वेर कहते थे, तो कभी वो शेर भूल जाते थे तो उसको कंप्लीट मैं करती थी तो बहुत खुश हो जाते थे। फिर तब से उन्होंने मुझे बेटी बनाया, और जब वो जा रहे थे हम उनको छोड़ने के लिए गए तो एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग थे वहाँ, प्रधानमंत्री भी हमारे थे, भाई भी थे हमारे। तो गवर्नर साहब ने पूछा कि हमें पूछा, मोहसिन को पूछा, आप इनको जानते हैं? तो हमने कहा जी जानते हैं। उनको पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि जी मैं जानता हूँ। तो मोदी जी को उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है, मैं इसे आपके हवाले करके जा रहा हूँ, ये वर्ड थे उनके सेम। और तब मोदी जी ने ये कहा कि आपकी बेटी है, मेरी ये बहन है, आज से मैं इसको निभाऊंगा, और उन्होंने निभाया अभी तक। वो बिजी होने की वजह से नहीं मिल पाए वो अलग बात होती है, लेकिन वो बिल्कुल मुझे एक भाई की तरह मुझे फील। पहले तो मैं बाजार से ले लेती थी अपनी पसंद से जाके, जब शुरू में, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं था उस वक्त ख्याल। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे मोदी जी से जब मिलते थे और बातचीत होती थी तो मुझे पता चला कि उनको अपने हाथ से कोई लिख के दे कुछ, वो उनको बहुत पसंद है। अपने हाथ से कोई चीज बनाए वो बहुत पसंद है, जैसे कि पेंटिंग बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने हाथ से इनको तो तकरीबन 8 एक साल से मैं अपने हाथ से बनाती हूँ। और मैं जब बनाती हूँ 4-5 बनाती हूँ मैं, उसमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो मैं उनके लिए रखती हूँ। और हर स्टिच में उसके मेरी दुआ होती है उनके लिए कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र दे, और जिस तरह वो आगे काम करें इसी तरह करते रहें और हमेशा हमारा साथ बना रहे। राखी बनाने की शुरुआत कब से करते हो, किस प्रकार का, कितना समय, मतलब क्या पूरा प्लानिंग करते हो? जी, पहले तो ये कि मेरी मतलब मुझे मुश्किल से कोई चीज पसंद आती है, जब तक मैं मेरे दिल में आ जाए कि हाँ ये ठीक है, तब तक मैं बनाती रहती हूँ। इसकी शुरुआत मैं 1 महीने पहले से करती हूँ, और एक बनाती हूँ, वो नहीं पसंद आई, दूसरी बनाती हूँ, फिर उसमें कहती हूँ कि नहीं अभी और कुछ करना चाहिए, फिर तीसरी चौथी बना के जब मेरे दिल में आ जाता है कि हाँ ये हो गया पूरा, अच्छी लग रही है, तो फिर मैं अभी भी मैंने 3-4-5 बनाई हैं। लेकिन उसमें से मुझे ये पसंद है जो आपने देखी, तो ये मैंने उनके लिए रखी है। इस पर ओम बना हुआ है, इसलिए मैंने उनके लिए वो ओम का रखा है।